झका जोर माह जो मोर कंगना के हेर झुड़ला जो मोर कंगना ए रानी 5 रुपया हो ए 5 रुपया इनाम दुनो जब बना रात रखा अबे साथी ये मालूम कर साले ए साले ये मालूम कर कोई अबे ए साले अबे ए हरामखोर साले सारे दुकानियम कहाँ थवा लगा होता दुकान नहीं ना हुआ अबे ए साथी चीजी रख ये मालूमात कर ये कोई पुलिस वाला तो नहीं पागल का भेष बनाया हो अरे पागल है साला ए बे तहीं भाग 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 चल बे नहीं साले यहाँ गोली बात यहाँ गोली चले जाती है तो भाग बे महबूब मेरे ठीक है बात बे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे तू है तो दुनिया कितनी हंसी हेलो अरे डाकू माधो सिंह रोकिए रोकिए कौन भौजी बे हां कौन भौजी इलाहाबाद वाली मारा ए तो बहुत हमको अच्छी लगी तो अच्छी लगी तो क्या करबे जो करेगा कर मारा सारे पागल किस पर बे पहले तो का सजाऊ और ये विभक और ओकरे बाद तोले लाली लगाऊ ओकरे बाद ना ई का बे स्वागत कर तोरे जाते अरे सारे ते हमरे साथ करबे खुदे तो हो जाई होई ना रे ये सारे तो का मत अरे कब एक चुम्मा हमरे दे आ बे हट बे चलो दिन बाद मिली आना आगे चले कबे पहले बोलत रहे काटा हां तो सारे तो भीतर चला चुम्मा दे हमको कौन चुम्मा बे एक चुम्मा तो
अबे ए साले हरामखोर ए! अबे ए साथी, ए रे सारे डांस से तू कर रहा तू अपने भाऊजी के साथ है? हाँ हाँ, यूट्यूब पर डांस से तू कर रहा तू बुझरा करे बुझरी ए चुम्मा दे मुनो उनका चुम्मा दे देबू ना, लेकिन तू चला ही आना दे। कहा देबू? जब हम अबे ए साले हरामखोर, रह गया यार। अबे पोजीशन ले ले वरना साले यहाँ पर गोली चलेगी। मारा जाएगा साले, पोजीशन ले ले चल। गोली ले चल रहा हूँ। साथी, इसे गोली लग चुकी है और इसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे हॉस्पिटल तक ले जाते हैं तो हम पुलिस वालों के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। वो सामने झोपड़ी देख रहे हो, ले चलो उसी झोपड़ी में इसकी गोली निकालेंगे। उठाओ उठाओ, ले चलो। कहां भाग जाएगा? जंगल के रास्ते भाग रहा था, गोली लगने के बाद फिर भी गायब हो गया। तो भाग कितना भागेगा? जहां तक तुझको भाग रहा है भाग ले, एक नहीं सैकड़ों गोली चलाऊंगा तेरी पीठ पर मैं। भाग, तू कहां भाग के जाएगा माधोड़ा को? तुम मेरे निशानों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने एक दरोगा को धमकी दिया है। मैं आ रहा हूं तेरे पीछे। ना जाने क्या हो गया, अभी मेरा देवर वापस नहीं आया और मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मैं क्या करूं? साथी, हम झोपड़ी तक आ गए। सच पहले जी, पर देखो साथी, ये बंदूक संभालो और देख रहा हूं झोपड़ी के बाहर एक औरत दिखाई दे रही है। अगर ये बंदूक को देखेगी तो डर जाएगी और अपने घर में ये छुपने नहीं देगी। अगर घर में छुपने नहीं देगी तो पुलिस वालों के हाथों हम गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मैं इसकी गोली कहां से निकाल पाऊंगा? इससे विनती करूंगा, हे भगवान मैं क्या करूं? अरे ओ बहन, अरे ओ बहन, क्या बात है भैया? हेलो बहन, मैंने तुम्हें बहन कहा है तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पेशे से एक डाकू हूं। डाकू और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ हुआ, दोनों तरफ से बराबर गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी और अचानक बीच में ये पागल आ गया और गोली का शिकार ये बन बैठा। इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूं बहन, मेरे पीछे इस वक्त पुलिस पड़ी हुई है, हो सके तो मुझे अपने घर में छुपा दो ताकि मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा। अगर मैं पुलिस वालों से बच भी जाऊंगा तो इसकी गोली भी निकाल दूंगा। इतना एहसान कर दो बहन, तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारा ये उपकार ताउमर तक नहीं भूलूंगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो भैया? आप डाकू हो? हाँ बहन। भैया, मैं तुम्हें यहाँ छुपने की जगह नहीं दे सकती हूँ भैया। आप ना जाने कितने माँ बहने की इज्जत लूटे होंगे, कितने का घर उजाड़ा होगा भैया। मैं तुम्हें यहाँ छुपने का रास्ता नहीं दे सकती भैया। नहीं बहन, तुम मुझे जिसमें का डाकू समझ रही हो, मैं उसमें का डाकू नहीं हूं। मैं तो धर्म और ईमान का डाकू हूं। मैं किसी बहन बेटियों की आबरू को नहीं लूटा, बल्कि हर बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझता हूं।
किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ा, किसी बच्चे को यतीम अनाथ नहीं किया। बहन, जो हालात मजबूर होकर बंदूक उठाया हो, भला वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? मेरी मजबूरी समझो, मुझे इसकी जान बचाना है, मैं अपने लिए नहीं, जबकि ये रिश्ते में मेरा कोई नहीं है, ये हमारे कोई पहचान का नहीं है, हमारे घर का नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं इसकी जान बचाना चाहता हूं। इतना एहसान कर दो, मुझे अपने घर में छुपा दो। ठीक है भैया, अगर आप कह रहे हो तो मैं अपने घर में आपको छिपने की जरूर जगह दूंगी भैया। तुम धन हो बहन, तुम महान हो, तुम पुलिस वालों को संभालना। मैं इस घर में छुप जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास चाकू है, आग को जलाऊंगा और चाकू को लाल करके इसकी गोली निकालूंगा, शायद ये बच जाए। उठाओ साथी, उठाओ, पुलिस वालों को संभालना बहन, ये पुलिस वालों की भीषण सुनाई दे रही है। ठीक है भैया। अरे औरत, हेलो, तुझसे ही कह रहा हूं। क्या बात है साहब? इधर से डाकू को जाने देखा? नहीं तो साहब। नहीं देखा? नहीं साहब। काहे झूठ बोल रही है? इधर ही रास्ते से भगा है और तू कह रही है कि किसी को नहीं देखा? साहब आप मेरी बातों पर विश्वास करिए साहब, मैं खुद परेशान हूँ, मैं किसी डाकू को जाते नहीं देखा। तो साहब यहाँ कोई नहीं आया साहब, आप मेरी बात पर विश्वास करिए। अबे चौकीदार, एक खून के छींटे के दिखाई दे रहे हैं। हाँ साहब, खून के छींटे तो हैं, खून के छींटे पड़े हुए हैं और ये कह रही कि मैं डाकुओं को नहीं देखा। ये झूठ बोल रही है। हमको लगता है कि डाकू की मुखबिरी करती है ये भी करती है साहब। बताएगी कि नहीं बताएगी? नहीं साहब, आप मेरी बात पर विश्वास करिए साहब, मैं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ साहब, यहाँ कोई डाकू नहीं आया साहब। कोई डाकू नहीं है? नहीं साहब। वाह भाई, ऐसा झूठ बोलती है साली कि यहाँ कोई डाकू नहीं आया। ऐसी नहीं बताएगी। कहा गया है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है, अंगुली को टेढ़ी करनी पड़ती है। साफ साफ बोल, वरना मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, तेरी मैं खाल खींच लूंगा। साहब मैं आपसे कितनी बार नहीं बताएगी। क्या बताऊं, मैं जेल से रिहा होके आ गया। मैं सोच रहा था अपने बीवी के पास जा रहा हूं, अपनी खुशियां बांटूंगा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं साहब? मेरी बीवी का कसूर क्या है? हंटल बरसा रहे हैं आप। जेल से छोड़ के आ गया? हाँ साहब। तू जेल गया था, चरस अफीम गांजा की तस्करी करता था और जेल से छूट कर आया तो तेरी बीवी यहाँ डाकुओं की तस्करी कर रही है। क्या कह रहे हैं आप? डाकुओं को घर में छिपा करके और अपना काम बना रही है। हरामखोर, आज मैं तेरी भी खबर लूंगा, क्योंकि पहले तो चरस अफीम गांजा बेचता था। नहीं नहीं साहब, और ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है। मैं गलत कर रहा हूं? झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं गलत हरामखोर, मारते मारते मैं तेरी खाल खींच लूंगा। साफ साफ बोल, तेरी बीवी कब से डाकुओं को इस घर में रखती है? बोल, नहीं बताएगा? इधर चल, इधर चल। आप गलत कर रहे हैं साहब, मेरी बीवी ने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठा इल्जाम एक लगा बार रहे हैं। बोला, दो बार बोला, बार बार क्या समझता है मुझको? बेवकूफ दिखाई देता हूं? मैं बेवकूफ हूं? लगाओ हाथ का, दोनों को जेल ले चल भाई। चौकीदार, क्या नहीं बताएगा? तेरी बीवी पुलिस का बच्चा अब बहुत हो चुका, पुलिस का पुलिस के बच्चे अब बहुत हो चुका। मैं बच्चों पे साला क्यों ढाता सितम,
बेकजा गई, मार कर गोली कर दूं कहानी। ये बता, वर्दी का रोब जमाता है, बेबस लाचार मजबूर इंसान पे साले जुर्म ढाता है। आखिर इनका कसूर क्या है, इनकी गलती क्या है, क्या खता किया है? बोल। अबे रहमान, ए रहमान, हमेशा साला है, इनका कसूर क्या है? मैं हमेशा गायब रहता है। इनका कसूर यही है कि मैं जो पूछ रहा हूं, जो मैं सच्चाई पूछ रहा हूं, उसके लिए इनकार कर रही है। और क्या इस तरह सच्चाई सबकी जानना गाली चाहता करता है? साला दतुइनो करे मां फतवा ड्यूटी कैसे करब हम? हां ए सरऊ नाश्ता करी। ये सारे गांडू कहां से आई जन हो? अबे आ साले, हम पैसे से डाकू है रे। हम कहते भैया तू गांडू कैसे हो गया? अबे साले हम डाकू हैं। डाकू है? हाँ। छोटा गांडू है? अच्छा तू डाकू है और ये तोरे दुइया सलाह बे कहते तो और ये करे तू क्या जानना चाहे? बोल। तू डाकू माधव सिंह की तलाश में आए हैं। हरामखोर तेरे कारनामों को छुप के झोपड़ी में देख रहा था, तेरी बातों को सुन रहा था। जब बर्दाश्त नहीं कर पाया तब मुझे बाहर आना पड़ा। मैं ही डाकू माधव सिंह हूँ। वाह वाह मान गए कि तुम बाहर तो आए। अरे चला शुक्र मनावा कि हमारे सेवक वजह से तू बाहर निकल आया। क्या बे सब दिन अंदर रहते हैं। साले, जब तुम लोगों का जुर्म बढ़ेगा, जब अत्याचार बढ़ेगा, तो साले तुम लोगों को मिटाना भी जरूरी पड़ेगा। साहेब हो ये से न मानी, फंस गए वो यही दोनों जनी। अबे मुझे पहचान रहा है? ये बता। मेरी राइफल भी ले लिया। क्या बे दोनों जने बे? बता हम लोग जनी है क्या ना?